वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट से पहले पढ़ा था डिस्काउंट हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है। इससे पहले हमने लाभ हानि पढ़ी, लाभ हानि के बाद थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा डिस्काउंट। आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में कहा जाता है एसआई। क्या कहा जाता है? एसआई। और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है एसआई की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है साधारण ब्याज या फिर सरल ब्याज, ठीक है। क्या होता है? सरल ब्याज। इसको आप सरल ब्याज भी कह सकते हैं। साधारण है कोई चीज़ सरल है, ठीक है। जब भी मैं साधारण ब्याज को और सरल ब्याज को डिनोट करूंगा तो एसआई से डिनोट करूंगा। किससे करूंगा? पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। और आर का मतलब क्या होता है? रेट। रेट का मतलब क्या होता है? दर। टी का मतलब क्या होता है? टाइम। और टाइम का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। आप अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट की तो सिंपल इंटरेस्ट देखो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। ये इसका पहला फॉर्मूला है। क्या है इसका? ये पहला फॉर्मूला। भाई साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? बी नंबर में निकालना है आपको। मान लो इनमें से कोई भी चीज़ निकालनी है तो एस आई गुणा में हम क्या करेंगे? पी आर टी इस तरीके से बराबर, और एस आई को किससे गुणा कर देंगे? 100 से। अगर आपको इसमें से मूलधन निकालना है तो क्या करेंगे आप? बताओ। मूलधन निकालना है तो रेट और टाइम कहाँ चल जाएगा? इस एस आई इंटू 100 के बटे के नीचे आर इंटू में टी। अगर आपको अब की बार आर निकालना है तो क्या चल जाएगा अब की बार? बताओ। अब की बार पी और क्या चल जाएगा? टी चल जाएगा नीचे। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है सूत्र? यदि आपको टाइम निकालना है तो अब की बार कौन चल जाएगा? एस आई के नीचे, एस आई इंटू 100 के नीचे कौन चल जाएगा? पी इंटू आर। ये बातें समझ में आ गई आपको? आ गई नहीं आई? एक होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस में ब्याज, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस में। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट बराबर होता है पी प्लस में आई। आई कह लो या एस आई कह लो, ब्याज कह लो, चाहे साधारण ब्याज कह लो, एक ही बात है। तो ए बराबर क्या होता है? पी एस आई। अगर याद ना रहे तो एक तो होता है एस आई और एक होता है पी एस आई। तो पी एस आई का मतलब होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर। वैसे इससे याद रख लेना आपको, ए बराबर होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर। आप एस आई की वैकेंसी निकलती है ना राजस्थान पुलिस में तो उसको पी एस आई बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान पुलिस को हम आरपी कहते हैं और पीएसआई को पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो आगे आप इसको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट से याद रखेंगे। मिश्र धन बराबर होता है। अब ये चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मूलधन। आप मान लो कोई भी एक दुकानदार है या फिर कोई भी आपका पड़ोसी है या कोई भी रिश्तेदार है, आप उससे 5000 रुपये उधार लेके आए। कितने रुपये उधार लेके आए? चाहे इसको आप धन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धन। चाहे आप इसको क्या कह सकते हैं? मूलधन। और या इसको आप कह सकते हैं केवल मूल। कहते हैं ना मेरा मूल तो दे दो, ऐसा कहते हैं ना। तो ये मूल धन होता है, मतलब ये 5000 रुपये, मतलब मेरा जो रकम आपने ली थी वो रकम क्या है? आप वापस दे दो, मतलब ये है मूलधन 5000। क्लियर? समझ में आ गया ना? इसका आपने 1 साल तक किसी को उधार दिया। मान लो आपने इसको किसी व्यक्ति को 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए उधार दिया, तो ये उधार देने पर मूलधन के साथ कुछ ना कुछ वो आपको ब्याज देगा।
क्या देगा? या तो आपको 2%, 3%, 4%, 5% जो भी देगा वो क्या देगा? ब्याज देगा। तो वो होता है मूलधन और ब्याज हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है मिश्र धन। क्या बन जाता है? बात आ रही समझ में? तो ये क्या है? प्रिंसिपल बराबर SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टाइम, टी टाइम होगा। मतलब यहाँ पर P का मतलब क्या है? मूलधन प्रिंसिपल, रेट का मतलब क्या है? दर, और T का मतलब समय। किस रेट पर आप दे रहे हैं उसको मूलधन? 2%, 3%, 1.5%, 2%। ठीक है, ये तो हुई बात किसकी? सूत्रों की। सूत्र आपको शायद समझ में आ गए होंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। बटा में आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे, इनको इससे गुणा करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा PRT इंटू 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ठीक है, तो SI इंटू 100 जो आपको निकालना है ना, जो भी निकालना है, ये जैसे प्रिंसिपल मूलधन निकालना है तो रेट इंटू टाइम गुणा में है ना दोनों चीज़, तो गुणा की चीज़ इधर आके बराबर में भाग में चली जाती हैं, और भाग की चीज़ कहाँ जाती हैं? गुणा में। P निकालना है तो ये दोनों नीचे चली जाएंगी, उसके इनके नीचे, मतलब R निकालना है तो ये दोनों चली जाएंगी, T निकालना है तो ये दोनों जाएंगी, जो निकालना है वो तो यहीं रहेगा, और बाकी की कहाँ चली जाएंगी? भाग में। तो ये बताओ आपको ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब मैं आपको कुछ ओरल बता रहा हूँ। ठीक है, वो देखना आप। देखो हमारे फैमिली वाले कहते हैं कोई हमसे हिसाब भी लगवाते हैं तो हमसे हिसाब लगाया नहीं जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं वो बताता हूँ आपको कि आप ब्याज का हिसाब कैसे लगाते हैं। अगर आपने किसी को रकम दी है तो उसका ब्याज कितना बनेगा, कैसे बनेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ सिंपल पहले। ठीक है, सपोज करो कि आपने किसी व्यक्ति को कितने रुपए उधार दिए? 10,000 रुपये उधार दिए। कितने रुपये उधार दिए? 10,000। ये तो क्या है? आपका मूलधन है। ठीक है, और आपने मान लो कितने रुपए रेट पर दिए? 2 रुपये पर दिए, 2% पर। कितने % पर? इसमें ध्यान दो आप, पहले रेट कितनी है? 2%, और टाइम तो हम निकाल ही लेंगे जितना टाइम हमें चाहिए। ठीक है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। पहले इस सवाल को आप कैसे करेंगे? ये मेरा पहला सवाल है। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? वो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ये आपको ज्ञात करवाना। अभी हम टाइम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे कितने महीने का चाहिए। याद रखो कि 10,000 का ब्याज है। 10,000 रुपये आपने उधार दे दिए किसी को। कितने रुपये उधार दिए? सिंपल समझना है, आपने उधार दिए 10,000 रुपये। ठीक है, और इसकी जो रेट है वो है 2%। देखो, चाहे इसको आप 2% कह लो, चाहे इसको आप क्या कह लो? 2 रुपये सैकड़ा कह लो, ऐसे कहते हैं अपने घर वाले तो। और चाहे इसको आप 2 रुपये प्रति सैकड़ा कह लो, इसका मतलब 2 रुपये प्रति सैकड़ा। मतलब क्या है? आप बताओ कि 100 रुपये पर तो 2 रुपये हैं, समझना है ध्यान से। 100 रुपये पर 2 रुपये, और 1,000 पर कितने रुपये बताओ? 20 रुपये। 2 रुपये पर कितने रुपये हैं? 2 रुपये, मतलब 100 रुपये पर 2 रुपये दे रहा है आपको ब्याज। 100 रुपये पर 2 रुपये। 1,000 पर कितने रुपये? 20 रुपये। और 10,000 पर कितने रुपये? 200 रुपये। ये कितने महीने का ब्याज है? 12 महीने का नहीं, 1 महीने का ब्याज है। कितने महीने का ब्याज है? तो ये 12 महीने का कितना बनेगा? ये 1 माह का ब्याज है। कितने माह का? तो 12 माह का कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। 1 मिनट, 12 माह का हो जाएगा 2400 रुपये। ये बन गया ब्याज। बताओ, सिंपल समझे नहीं समझे आप? आ गया? मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपये कितना है, मतलब सॉरी रेट कितना है? 2%, और 2 रुपये सैकड़ा या 2 प्रति 100, और टाइम कितना है? 12 माह कहो, चाहे आप इसको क्या कहो? 1 वर्ष कहो। तो आपका ब्याज कितना आ गया? 2400 रुपये ब्याज आ गया। कितने माह का? 12 माह का। 100 पर 2 रुपये ब्याज है, 1,000 पर 20 है, 10,000 पर 200 है, तो 12 माह का कितना है? अभी मैंने आपको सूत्र के माध्यम से बताया
किसके माध्यम से बताया? सूत्रों के माध्यम से। सॉरी, अभी मैंने आपको ये ओरल बताया, अब सूत्रों के माध्यम से बताना है। देखो ये, इसके बाद अब आप इसको सूत्र से समझ लो, फॉर्मूले से कैसे होगा। देखो मूलधन कितना है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा में पी मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। रेट कितना है? 2। और टाइमिंग कितनी है? बटा में 100। और ये कितना है? 12। समझ में आ गया? कोई भी अगर टाइमिंग मान लो वर्ष में है, हमें 12 माह दे रखा है या 1 वर्ष दे रखा है, मान लो हम गुणा में 1 करते, तो हमें टाइमिंग को किस में लिखना है ये बताओ आप मुझे। 12 दूनी 24, 2400 आ गया। ये इसका क्या है? ये ब्याज है। ये आपका 24 रुपये क्या है? ब्याज। अगर मान लो यहाँ पर ये वर्ष दे रखा है, 1 वर्ष दे रखा है, अगर 1.5 वर्ष देता तो क्या करते? क्या होता? 600 रुपये बढ़ तो जाते, लेकिन वहाँ पर कितने महीने आते? फिर यहाँ पर 18 महीने आते नहीं आते? ठीक है, तो 18 महीने का निकलता फिर। तो अभी मैंने आपको इतना बताया है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? ठीक है, अब ये देखना है आपको। इतना समझ में आया ना आपको? तो ये नोट कर लो आप, करना चाहो तो। अभी ये सवाल पता है किस तरीके से ज़्यादा पूछा जाता है? अभी तक तो ये सिंपल मैंने बताया जो कि अब पूछा नहीं जाएगा आपसे। तो यहाँ देखना आप, अगर मान लो 2% की जगह 1.5% होता, कितना परसेंट होता? 1.5%। तो आप बताओ मुझे कि 2 रुपये सैकड़ा मतलब 100 पर कितने रुपए हैं? अब की बार 1.5 रुपये। तो ऑटोमेटिक बताओ आप मुझे कि यहाँ पर 100 रुपये पर 1.5 रुपये हैं, तो 1000 पर कितने रुपए होगा? 150। कैसे होगा 150? यहाँ पर तो ये तो मतलब ये 1.5 है, 1.5 को किससे गुना करेंगे अपन? भाई 100 रुपये पर 1.5 रुपये है, मान लो 100 रुपये पर 2 रुपये हैं यहाँ पर। 100 पर अगर 2 होते तो 1 0 बढ़ रही नहीं बढ़ रही? यहाँ पर बढ़ रही है ना। तो 1 0 यहाँ पर भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप मुझे बताओ। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर पता है कैसे होगा? देखना, 100 पर 1.5 रुपये है, तो जब भी ये पॉइंट लगता है ना, इस पॉइंट का मतलब बन जाता है ये 0 यहाँ लगेगी। अब इसका मतलब 1000 पर मैंने डायरेक्ट बना दिया, कितने रुपए? 15 रुपये। बात आ रही है समझ में? 1000 पर 15 रुपये, तो 10,000 पर कितने रुपए? अब 1 0 बढ़ी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ठीक है। 10,000 पर 150 रुपये ब्याज बन गया 1.5% से। ना बेटी बात समझ में? 100 रुपये पर कितने रुपए हैं? 1.5 रुपये। 100 रुपये पर कितने रुपए हैं? 1.5 रुपये। तो इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ 0 ये बढ़ी है ना, इसका मतलब 1000 पर 15 रुपये हैं। बात आई समझ में? अगर इस 0 को हटाओगे तो यहाँ पॉइंट लगाओगे, इस 0 को हटाओगे तो ये पॉइंट और आगे सरक जाएगी। इसका मतलब 10 रुपये पर कितने रुपए? 0.15 पैसे। बात आ रही समझ में? इसका मतलब ये पॉइंट और आगे सरक जाएगी, तो इसका मतलब कितने? 0.015। 1 रुपये पर कितना? 0.015। तो समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने कहा आपसे कि 100 रुपये पर कितने रुपए हैं? 2 रुपये। 100 रुपये पर अगर आप 1 पॉइंट यहाँ लगाओगे तो 1000 पर 20 रुपये, अगर 1 0 और लगाओगे तो 10,000 बन जाएगा, तो मतलब 200 रुपये। बात आ रही समझ में? लेकिन कई बार अगर पॉइंटों में वैल्यू होती है, जैसे 1.5 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो एक मतलब 100 रुपये पर 1.5 रुपये हैं। अब 1.5 में क्या है, ये पॉइंट हटानी है ना, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा, और यहाँ हटानी है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। ये तो आप समझते ही हैं, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हटाएंगे तो अभी क्या लग जाएगा? 1000 पर 15 रुपये। अब आप 0 बढ़ाते जाओ, 10,000 पर 150, 1 2 3 4 5, अब 1 लाख पर कितना हो जाएगा? 1500 रुपये ब्याज। अगर आपने किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार लिए तो उसका हर महीने 1500 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? अब आगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने मान लो 100 रुपये पर मतलब 3 रुपये दे रहा है कोई मेरे को, 100 रुपये पर 3 रुपये का मतलब है कि 100 पर 3 रुपये, तो 1000 पर कितने रुपये? 30 रुपये।
और भाई 10,000 पर कितने रुपए? 300 रुपये। और 1 लाख पर कितने रुपए? तो सोचो 1 महीने के 3,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए हैं तो। बात आ रही है समझ में? 1 लाख रुपए आपने किसी से उधार लिए हैं तो उसका हर महीने कितने रुपये ब्याज दिया था आपने दिलवाए थे ना 1 लाख रुपए किसी को, तो 1 लाख का 3,000 रुपये ब्याज हर महीने दे रहे होंगे आप, दिया है ना? तो 12 महीने का कितना हो जाएगा सोचो आप? 36,000 रुपये ब्याज। 12 महीने का कितना? 36,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा ना। बात आ रही है ना समझ में? आपको नहीं आ रही है? तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? इस 36,000 का मतलब कि आपने 12 महीने का ये 36,000 ब्याज तो ये दिया और 1 लाख, वो तो 1,36,000 रुपये देने पड़ेगा आपको ब्याज समेत किसी को। तो मतलब कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। ये 1 साल का ब्याज है 36,000 रुपये, 2 साल का कितना हो जाएगा? 72,000। कितना हो जाएगा? 2 साल का कितना हो जाएगा? 72,000। सपोज करो कि वो आदमी आपसे ये कहता है कि अब आपको मेरे को 1,32,000 रुपये देने हैं। अगर वो 1 साल बाद इस ब्याज को नहीं लौटाता है तो हमें उस ब्याज का क्या बन जाता है? यही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब ब्याज इस पर लगेगा। पहले 1 लाख पर 3,000 रह रहा था महीने का और 1 साल का 36,000। अब 1,36,000 का ब्याज क्या बनेगा? तो देखो 100 रुपये पर कितने रुपए? 3 रुपये। इस पर कितने रुपए? 10,000 पर कितने रुपए? 300 रुपये। मैंने 1 जीरो डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको बताओ इस 100 रुपये पर 3 रुपये है तो देखो क्या करते थे हम? 1 रुपये पर कितना बन जाएगा? 3/100। समझ में आ गया? गुणा करना है कितना? 1,36,000 पर बताओ कितना ब्याज बनेगा? 1360 या कितना होता है? 60 या 180, ये बन जाएगा 3, 18, 39, 40, 4,080 रुपये ब्याज। अब हर महीने का आपका कितना ब्याज बन गया? 1,36,000 का हर महीने का ब्याज कितना बन रहा है? 12 महीने का कितना बन जाएगा? बन गया 48,960। फिर ये 1,36,000 में जुड़ जाएगा 48,960। 0, 6, 9, 14 का 4, 4, 3, 7, 8, 1,84,960 रुपये बन रहे हैं ना? 1,84,960। हमको 1 साल में हमने उधार लिए थे 1 लाख रुपए, हमसे दूसरी साल में जाके नहीं दिए गए तो 36,000 ब्याज तो वो बन गया। फिर 1,36,000 का अलग से ब्याज बन गया 48,960। मतलब 1,84,960 रुपये 2 साल में बन गए नहीं बन गए? अगर हम सब 2 साल में भी नहीं दिए जाएंगे तो फिर ब्याज इसका अलग लगेगा। इसलिए आप बताओ ये मूल राशि को भी क्या कर गया? पार कर गया। जो बनिए होते हैं जो वो यही काम करते हैं, वो लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे आप पढ़ेंगे CI। अपने SI पढ़ रहे हैं अभी तो, लेकिन हम CI पढ़ेंगे। इसका पूरा नाम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो समझ में आ गया आपको चक्रवृद्धि ब्याज? अभी तो आपको मैंने ये सिर्फ ये बताया है, बाकी आप धीरे धीरे इनको समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये कैसे निकलता है। ठीक है, कल की क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ये प्रश्न आते हैं इसमें साधारण ब्याज से रिलेटेड वो किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इंतज़ार करना है आपको कल तक का। ठीक है।